प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इतिहास पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं के अंतर्गत सूफी मत के विकास, खानकाह एवं सिलसिलों का स्वरूप, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा लिंगायत और भक्ति परंपरा और राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकाल में भक्ति सूफी परंपराओं ने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन को विकसित किया, जिससे भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता मिली। हिंदू मुस्लिम एकता को बल प्राप्त हुआ। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। इसे ही सूफी कहा गया। सूफियों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद ने एक पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी स्वयं को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में होता था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति भी करते थे। वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के साथ साथ खानकाह में रहने वाले लोगों के साथ आपसी संबंध तथा शेख एवं जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी निश्चित करते थे। 12वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है। इस रिश्ते की पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है या दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान होते थे। इसमें दीक्षा पाने वालों को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थैंगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए श्रद्धा का स्थल बन जाती थी और इस प्रकार पीर की दरगाह पर जियारत के लिए विशेष रूप से उनकी वर्सी के अवसर पर जाने की परिपाटी चल पड़ी। इस परिपाटी को उर्स के नाम से जाना जाता है। इसका कारण सूफियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में समा जाते हैं और इस तरह पहले की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट हो जाते हैं। लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और इस प्रकार शेख का वली के रूप में आदर करने की परंपरा प्रारंभ हुई। अब मैं आपको शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। खानकाह सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर जमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में खानकाह की स्थापना की। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल स्थापित किया गया। यहाँ अतिथि और उपासना करने वाले लोग रहते थे। शेख अपना परिवार, सेवक और अनुयायियों के साथ यहाँ पर रहते थे। शेख एक छोटे कमरे की छत पर रहते थे और वहाँ से अतिथियों से सुबह शाम मिला करते थे।
खानकाह का आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ था और खानकाह के चारों ओर एक दीवार का घेरा भी बना हुआ था। यहाँ पर सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है, खैरात में मिले धन के माध्यम से संचालित थी। सुबह से लेकर देर रात तक सिपाही, गुलाम, गायक अर्थात विभिन्न वर्गों के लोग अनुयायी के रूप में आते थे इबादत करने, और शेख की मध्यस्थता के लिए भी आते थे। अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में प्रमुख थे। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि इस बात के प्रतीक थे कि स्थानीय परंपराओं को अपनाने का भी प्रयास किया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए भी भेजा। इस प्रकार चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैला और इसके माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री भी आने लगे। लिंगायत का संबंध भक्ति संतों के रूप में ही है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना पहले जैन मत को मानते थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी थे। उनके अनुयायी वीरशैव अर्थात लिंगायत के नाम से जाने गए। आज भी कर्नाटक के बड़े भूभाग में लिंगायत समुदाय एक महत्वपूर्ण समुदाय है। वीरशैव परंपरा, जो कि कन्नड़ भाषा में रचित अन्य ग्रंथों और उससे संबंधित विवरणों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में लिंगायतों के जो प्रमुख योगदान है और उनकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। लिंगायत शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय में पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु अर्थात छोटे आकार का लिंग धारण करते हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार से वे मुक्त हो जाएंगे, यानी इस संसार में उनका पुनः आगमन नहीं होगा। वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति और कुछ समुदायों के दूषित होने के ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न उठाए। इन सब कारणों से जिस समुदाय को ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान मिला था, वे लिंगायतों के अनुयायी बन गए और इस तरह से लिंगायतों का क्षेत्र यानी उनकी संख्या बढ़ी। लिंगायतों ने धर्मशास्त्रों में विश्वास नहीं किया। उन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता भी प्रदान की। मध्यकाल में भक्ति परंपरा और राज्यों के बीच के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नैनारों, जिसको पहले भी बताया गया था कि अलवार मुख्य रूप से वैष्णव संत और नैनार शैव संत थे। दक्षिण भारत में अलवार विष्णु की उपासना करते थे और नैनार शिव के भक्त थे। वे एक स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवारों और नैनारों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिर बनाए गए और वर्तमान समय में वो तीर्थस्थल के रूप में स्थापित हैं। तमिल भक्ति रचनाओं का एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध भी है। विरोध का यह स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से दिखाई देती है।
चिश्ती संप्रदाय में सांसारिक सत्ता से दूर रहने का बल दिया जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक सत्ता से वो विलग भाव रखते थे। यदि कोई सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को करमुक्त भूमि भी अनुदान में दी थी और दान संबंधित न्यास भी स्थापित किए थे। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, परंतु इन्हें संभाल कर नहीं रखते थे, बल्कि खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, समा की महफिलों आदि पर पूरा खर्च कर देते थे। और इससे शेख की नैतिक शिष्टता की पुष्टि होती है और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में भी विश्वास और लोकप्रियता एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए शासक भी इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है, इसलिए जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उन्होंने उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया, ताकि उन्हें किसी का विरोध का सामना न करना पड़े। ऐसे समय उन्होंने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता और अल्लाह की देन मानते थे। वे उलेमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे वो अलवार हों, नैनार हों, जो दक्षिण भारत में चोल शासकों से जुड़े थे और भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित संत उस समय के तत्कालीन सुल्तानों से, बादशाहों से जुड़े थे। और इस तरह से कहा जा सकता है कि भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा से संबंधित संत राज्य के साथ संबंध रखते थे, लेकिन वो राज्य से प्रभावित नहीं होते थे। और यही कारण है कि समाज में उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता काफ़ी बढ़ी और ज़्यादातर समाज के लोग उनके ऊपर विश्वास करते थे और उनको अपना आदर्श मानते थे।